क्लास 12th स्टूडेंट, बेटा आज हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, देन एट द इंटरफेस the light is partly reflected back into the denser medium and partly refracted to the rare medium. This reflection is called internal reflection. Under certain conditions, the whole of the incident light can be made to be reflected back to the denser medium. This is called total internal reflection. This gives rise to an interesting phenomena called total internal reflection. चलो इसको देखो, ये फिगर है आपका और ये आपका पूरा डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है। यहाँ से लाइट आपका सोर्स है ओ, यहाँ से लाइट आपकी पास होती है, ठीक है। लाइट ऐसे पास हो गई। अब हम एंगल पे ले जाते हैं, इंसिडेंट एंगल आई पे पास कराते हैं, तो ये हिस्सा इधर पास हो गया। लेकिन फिर हम एंगल को क्या करते हैं, और चेंज करते हैं, और बड़ा करते हैं, और बढ़ाते हैं इंसिडेंट एंगल को। जैसे हम इंसिडेंट एंगल को और बड़ा करेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन ऐसी मिलेगी कि यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, तो I इक्वल टू आई सी हो जाएगा। I इक्वल टू आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल पे पहुँच जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन जो हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसके सरफेस पे, जो ये मीडियम है, इस मीडियम के सरफेस पे लाइट ऐसे पास हो जाएगी। अगर हम ये कहते हैं ये वाटर है, ये एयर है, तो एयर वाटर इंटरफेस हो जाएगा। अब अगर हम एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दें, आई और बड़ा कर दें, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट जो है इसके सरफेस पे जो पास हो रही थी वो ना पास होकर के इंटरनली जो है टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी इस मीडियम में। इसी तरीके को अगर हम इतना कंडीशन ले लें कि आई ग्रेटर देन आई सी हो जाए, तो इस कंडीशन में जो लाइट है आपकी वो पूरी की पूरी उस मीडियम में पास हो जाएगी। यही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इसका यूज देखो, बहुत सारी पाइपलाइन पड़ी और वहाँ से हमने लाइट को पास की, तो एंगल को ध्यान रखा, और एंगल को ध्यान रखा तो इस तरीके से लाइट जो है उस मीडियम में जो है उस पाइप के अंदर से पास हो गई ऑप्टिकली फाइबर में, ऑप्टिकल के फाइबर में। व्हेन रे ऑफ लाइट फर्स्ट ट्रेवल एट ए स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, से फ्रॉम वाटर टू एयर, the refracted ray bends away from the normal so that the angle of refraction is greater than the angle of incident. फिर as the angle of incident increase, the corresponding angle of refraction also increase. Then for a certain angle of incident ray 2, the angle of refraction becomes 90 degree. The refracted ray goes along the surface of separation. अब हम critical angle की थोड़ी सी बात कर लें। The angle of incident in the denser medium for which the angle of refraction in the rare medium is 90 degree called critical angle of the denser medium and is denoted by IC. The phenomena in which a ray of light traveling at an angle of incident greater than the critical angle from the denser to a rare medium is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection. तो ये फिगर को हमने समझा दिया था, तो इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछिए।